मनः संयम के सिद्धांत। आपको अपने दोष जानने के लिए अंतर्मुखी वृत्ति और सूक्ष्म बुद्धि रखनी चाहिए। शांतिपूर्वक सुनसान कमरे में आंख खींचकर बैठ जाओ और मन की क्रियाओं को देखते रहो। अपने दोषों को दूर करने का ठीक उपाय जानना चाहिए। सदा मन को काम में लगाए रहिए। बराबर साधना करते रहिए। समय समय पर, जैसे सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार, अपनी उन्नति देखते रहना चाहिए और इसका ब्यौरा रखिए। यदि एक उपाय सरल नहीं हो तो दो उपायों को मिलाकर काम में लाना होगा। संतोष, लगन, श्रद्धा, दृढ़ निश्चय की साधना में आवश्यकता होती है। इन सद्गुणों को पैदा करके बढ़ाना होगा, तभी सफलता हो सकती है। मार्ग में जो जो कठिनाइयाँ आ जाती हैं उन्हें देखिए। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग कठिन है। हजारों मनुष्यों में से एक ही इस मार्ग का अनुकरण करता है। यत्न करने वालों में बहुत कम ही सफल होते हैं। बहुत से मनुष्य आधे मार्ग में ही साधना छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे चलना उन्हें कठिन मालूम होता है। धैर्य और उत्साह युक्त साधक ही सच्चिदानंद अवस्था को प्राप्त करते हैं। ऐसी आत्माओं को धन्य है। जो काम नहीं पसंद करता, उसके करने की आज्ञा मन को दी जावे तो विद्रोह करने लगता है। प्यार से बहलाकर यदि समझाया जाए तो यह फौरन मान लेता है। मन के साथ खींचातानी मत करो, इससे शक्ति क्षीण होती है। सत्य में रहो। विचार, ब्रह्म, भावना और निधिध्यासन के द्वारा आत्मा में रहो। सारी बाधाएं स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी। विचार उपाय की उपयोगिता इसके अभ्यास द्वारा समझ लो। अपने मन और इंद्रियों पर विश्वास मत करो। स्वयं अपने अंतर जगत में खूब छानबीन करो। स्त्री और धन आपके शत्रु हैं। ध्यान से देखो कि आप अध्यात्म मार्ग में उन्नति कर रहे हो, जहाँ थे वहाँ ही हो, या पीछे हट रहे हो। आपका मन एकाग्र है या व्यग्र है। यदि मन में व्यग्रता है तो धैर्यपूर्वक उपयुक्त प्रयत्नों से इस व्यग्रता के कारणों को एक एक करके दूर करना होगा। जब कभी आपको बड़ी चिंता हो, मन में गिरावट हो, बड़ा दुख हो, तो विचार करो कि आप आनंद के भंडार आत्मस्वरूप हो। मन को संसारी वस्तुओं और विचारों से हटाकर आत्मा पर लगा दो। एकांत स्थान में जाकर कहो, मैं आनंद में आत्मा हूँ। मुझे दुख कैसे हो सकता है? दुख तो मन का लक्षण है। मैं तो मन से ऊपर हूँ। आत्मा आनंद, शक्ति और ज्ञान का भंडार है। मैं अनुभव करता हूँ कि मैं शुद्ध चैतन्य, व्यापक चेतना हूँ, जो इन सब रूपों के पीछे छिपी हुई है। मैं आत्मा हूँ, आनंद ही आनंद हूँ। इस अभ्यास से आपको असीम आनंद और बल प्राप्त होगा। मन के स्वभाव को देखो, इसका विश्लेषण करो। मन के तीनों दोष, मल, विक्षेप और आवरण को दूर हटाओ। मन को पवित्र बनाकर स्थिर करो। इसे ईश्वर पर लगा दो। निरंतर तीव्र विचार के अभ्यास से मन को ईश्वर में भुला दो। मनोनाश के साधना का अभ्यास करो। मन के भुलावे और लालच से ऊंचे उठ जाओ। यह आपका धर्म है। आपका जन्म ही इसके लिए हुआ है, और सारे धर्म तो अविद्या के कारण आपने स्वयं ही अपने ऊपर डाल लिए हैं। तृष्णा को संतोष, उदासीनता और दान के द्वारा नाश करो। आशाएं मत बनाओ। आपको कभी खेद नहीं होगा। मोक्ष राज्य के 4 पहरेदारों में से एक संतोष है। संतोषी मन सदा तृप्त रहता है। यदि आपको संतोष होगा तो दूसरे 3 पहरेदार भी आपकी सहायता करेंगे। इन चारों की सहायता से आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इन 3 शब्दों को याद रखो। पहला पवित्र करना, दूसरा एकाग्र करना और तीसरा मग्न कर देना। काम और क्रोधादि मलों से मन को शुद्ध कर लो। इच्छा रहित निस्वार्थ बुद्धि से कर्म करो। इससे मन निर्मल हो जाएगा। उपासना, प्राणायाम, त्राटक और चित्त वृत्ति निरोध का अभ्यास करो। इससे मन को एकाग्र करने में सहायता मिलेगी।
फिर निरंतर गंभीर ध्यान का अभ्यास करो। आखिर में मन मग्न हो जाएगा। जल में शीतलता, अग्नि में तेज और वायु में गति किसने प्रदान की? यह इनके स्वभाव हैं। ऐसे ही मन का स्वभाव है वस्तुओं की ओर दौड़ना, बुद्धि का स्वभाव निश्चय करना, अहंकार का स्वभाव आत्मसंवेदन, चित्त का स्वभाव स्मृति है। जब आप अपनी छाया पर मिट्टी डालकर उसे दबाना चाहते हो तो छाया हमेशा ऊपर ही रहती है। इसी प्रकार जब आप संकल्पों को विवेक वृत्ति से नाश करने का यत्न करते हो तो वे बार बार प्रकट हो जाते हैं। मन को वस्तुओं की ओर से हटा लो और अपने गुरु के वचनों के अनुसार चलो। मन को शुद्ध करके चिदाकाश में स्थिर करो। समय पाकर मन का क्षय हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। मोक्ष का अर्थ यह नहीं है कि समस्त संसारिक कार्यों से भौतिक वियोग कर लिया जावे, किंतु इसका अर्थ ऐसी मानसिक स्थिति है जो सारी मलिन वासनाओं से राहत होकर संसारी वस्तुओं में सामान्य रूप से कार्य करता रहे। संसार में रहते हुए संसार के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति करनी चाहिए। गीता और योग वशिष्ठ का मुख्य उपदेश यही है। मन की रुचि जिस वस्तु में विशेष हो उसे ही त्यागना चाहिए। यदि आप बैंगन या सेब ज़्यादा पसंद करते हैं तो पहले उनको ही छोड़ दो। आपको बहुत शांति, इच्छा शक्ति और मन का निग्रह प्राप्त होगा। मन के सारे सुख केंद्र नष्ट कर दो, जैसे स्वादु वस्तुओं का बार बार भोजन, ज़्यादा गपशप करना, सैर करना, गाना सुनना और स्त्रियों की संगति में रहना। इन सब को धीरे धीरे सावधानी से छोड़ते चले जाओ। केवल 3 सात्विक सुख केंद्र बचाए रखो। आत्मज्ञान संबंधी पुस्तकों का स्वाध्याय, ध्यान और मनुष्य जाति की सेवा। जब ध्यान में उन्नति हो जाए तो सेवा और स्वाध्याय को भी कुछ काल के लिए छोड़ दो। जब निर्विकल्प अवस्था में पहुंच जाओ तो गीता का ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करो, अर्थात दिव्य ज्ञान का उपदेश करो। इसी का प्रचार करो और उसके लिए ही कार्य करो। मन जिस काम को करना नहीं चाहता वही करो। मन जिस काम को करना चाहता हो उसे नहीं करो। मन के निग्रह और इच्छा शक्ति को बढ़ाने का एक उपाय यह है। गौएं अनेक रंग, शक्ल, सूरत की होती हैं, परंतु दूध वैसा ही होता है। यदि रीति, आचार, वेशभूषा और भोजन के भेद को निकाल दिया जाए तो संसार में सारे मनुष्य समान हैं। उसके भाव और भावनाएं संसार भर में समान ही होती हैं। अनेकों देशों में भाषा की भिन्नता होती है, परंतु इन भाषाओं के पीछे छिपा हुआ विचार एक ही समान होता है। यदि भिन्नता द्वैत और अनेकता में एकत्व है, निद्रा में एक रस होता है जिसका अनुभव सब समान रूप से करते हैं। निद्रा में नाना भाव नहीं होता। इसी प्रकार पदार्थों के पीछे भी एक ही सजातीय तत्व आत्मा या ब्रह्म है। यही आपका सच्चा स्वरूप है। संसार की किसी वस्तु में भी सुख नहीं है। यह अज्ञान का विचार है कि हमको विषय पदार्थों से अथवा मन से सुख प्राप्त होता है। जब कभी हमें वासना तृप्ति का अनुभव होता है तो हम देखते हैं कि मन अपने अधिष्ठान आत्मा में लौट जाता है और आत्म सुख का आनंद लेता है। इष्ट वस्तु की प्राप्ति करके मन अंतर्मुख हो जाता है और आत्म आनंद प्राप्त कर लेता है। अनेक प्रकार के घृणा और बैरभाव से दोष निकालना, चिढ़ाना, निरादर करना, असंगत आलोचना, बुरा बताना, झूठे किस्से फैलाना, पीछे निंदा करना, छोटे से दोष को भी बहुत बड़ा करके बताना और शिकायत करना, ये सब बातें निकलने लगती हैं। इसी से मनुष्य के मन की तुच्छता का पता लगता है। इन बातों को दूर कर देना चाहिए। सदा प्रसन्न रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो। उदास मन ईश्वर का विचार ही कैसे कर सकता है? आपका स्वभाव ही प्रसन्नता है। इसे अनवसाद कहते हैं। सब साधकों को यह प्रसन्नता का स्वभाव बना लेना चाहिए। मन में हर्ष का अतिरेक मत होने दो। जैसा पहले बता चुके हैं, मन सदा सीमा का उल्लंघन करता है। यह तो असीम उदासी या असीम प्रसन्नता ग्रहण करता है।
ज़्यादा खुशी में मन कभी शांत नहीं हो सकता। मन को प्रसन्न और शांत रहने दो। हर्ष और शोक के अतिरेक से ठेस लगने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। गुरु वस्तुतः अपनी आध्यात्मिक शक्ति शिष्य को प्रदान करता है। एक विशेष आध्यात्मिक स्पंदन गुरु की ओर से शिष्य के मन की ओर जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति यथार्थ में स्वामी विवेकानंद को दे दी थी। ईसा मसीह ने भी अपने शिष्यों के साथ ऐसा ही किया था। समर्थ रामदास ने एक वेश्या पुत्री को, जो उन पर मोहित हो रही थी, इसी प्रकार शक्ति प्रदान की थी। उस पर दृष्टि जमाकर समाधि प्राप्त करा दी। उसकी काम वासना जाती रही। वह बहुत धार्मिक बन गई। एक महाराष्ट्र संत मुकुंद राय ने बादशाह को समाधि प्राप्त करा दी थी। बाह्य पदार्थों से मिलने वाला सुख क्षणभंगुर होता है। यह केवल नाड़ी संचालन और मानसिक भ्रम होता है। शरीर दुख और रोग का स्थान है। धन उपार्जन करने और उसकी रक्षा करने में बड़ा कष्ट होता है। प्रत्येक संसर्ग से दुख निकलता है। स्त्रियां निरंतर चिंता देने वाली होती हैं। खेद है, फिर भी मनुष्य आध्यात्मिक आनंद पथ को छोड़कर संसार के दुख पथ पर जाना पसंद करते हैं। आप चाहे जिस योग मार्ग का अभ्यास करो, आपको राग, द्वेष, अहंकार आदि से रहित इंद्रिय दमन करना चाहिए। चित्त शुद्धि और यम नियम का पालन सारे योगों में समान रूप से आवश्यक है। कर्म योग में मनुष्य क्या कर सकता है? यदि उसको आत्म संयम नहीं है और वह अत्यंत स्वार्थी है, यदि आप हर एक चीज़ अपने ही वास्ते चाहते हो, तो आप दूसरों के लिए कोई चीज़ कैसे त्याग कर सकते हो? आप विश्व के साथ प्रेम, निस्वार्थ सेवा और दान के द्वारा ही मिल सकते हो। सच्चा त्याग मन के संयम में है। इसमें सारी कामनाओं और अहंकार का त्याग करना होता है, संसार की सत्ता का नहीं। तब जीवन में अमृतत्व या अहंकार से रहित ब्रह्म में सबकी एकता पर स्थिर जीवन का असीम आनंद प्राप्त होगा। केवल चित्त त्याग ही सबका त्याग कहलाता है। मन ही सब कुछ है और इसके संयम से सबका त्याग हो जाता है। इस प्रकार के मानसिक त्याग के द्वारा आप सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे। संन्यास केवल मानसिक दशा है। वास्तव में तो मन को गेरुआ रंगने की आवश्यकता है, कपड़ों को नहीं। जो अहंकार और वासनाओं से रहित है, जिसमें सारे सात्विक सद्गुण हैं, वह यद्यपि संसार में परिवार के साथ भी रहता है, तो भी वह सच्चा सन्यासी है। रानी चुड़ाला एक सन्यासिनी रानी थी। यद्यपि वह राज्य का कार्यभार संभालती थी। जो सन्यासी जंगल में रहकर भी वासनाओं से भरा हुआ है, वह गृहस्थी और संसारी मूर्ख से भी गया बीता है। चाहे शिखी ध्वज बरसों तक जंगल में नंगा रहता रहे, तो भी वह संसारी ही बना रहेगा। बहुत से मनुष्यों ने सच्चे त्याग का मतलब नहीं समझा है। सारी वासनाओं, अहंकार और काम का त्याग ही सच्चा त्याग है। यदि आपका मन निर्मल है, आसक्ति, वासना और अहंकार से रहित है, तो चाहे आप जंगल में रहें या शहर में, श्वेत वस्त्र पहने या गेरुआ, सिर मुंडवा लें या जटा बढ़ा लें, आप सन्यासी ही हो। मन की शुद्धि तब होगी जब सारी कामनाओं से हीन होकर सुख और दुख में उदासीन रहे और कोई वस्तु इसको आकृष्ट न कर सके। तब ही यह माया के फंदे से दूर हो जाएगा। जैसे पिंजरे से निकला हुआ पक्षी जो इच्छानुसार आकाश में घूमता है। जब मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, तो ईश्वरीय ज्ञान के लिए द्वार खुल जाता है। संसारी वस्तुओं के भोग से सच्ची स्थायी तृप्ति नहीं मिलती। यह जानकर भी कि संसारी पदार्थ अनित्य हैं और संसार दुखपूर्ण है, मनुष्य संसारी पदार्थों की ओर ही दौड़ते हैं। यही माया है। जब मन आत्मा में स्थिर हो जाएगा, तब ही नित्य तृप्ति मिलेगी, क्योंकि आत्मा परिपूर्ण है। आत्मा में आपको सब कुछ मिल जाता है। आत्म साक्षात्कार से सारी इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं। इस विद्रोही मन के निग्रह के सिवाय इस संसार में और कोई नौका नहीं है, जिसके द्वारा जन्म मरण के सागर को पार किया जा सके। जिन्होंने वासनाओं और कामनाओं से पूर्ण मन रूपी सर्प का निग्रह कर लिया है,
केवल वही मोक्ष प्राप्त करेंगे। विवेक की वृद्धि करके एकाग्र मन के द्वारा चंचल मन के भ्रमजाल का नाश कर दो, जैसे लोहे से लोहा काटा जाता है। बुद्धिमान पुरुष मैले वस्त्र को मिट्टी से ही साफ करता है। घातक अग्नि अस्त्र का प्रतिघात वरुणास्त्र से होता है। सर्पदंश का विष दूसरे विष के इंजेक्शन से ही दूर होता है। यही बात जीव के लिए भी सत्य है। जो आपको ईश्वर से जुदा करता है वह मन है। इसको ओमकार चिंतन या भक्ति के द्वारा हटा दो तो आपको ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। अखंड ज्योति, सितंबर सन 1952, पृष्ठ संख्या 5, 6, 7, 8। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।